तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये है हमारा साइट का थीम। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। अपने आर्टिकल्स के अंदर में जो भी पेजेस लगाएंगे या फिर पिक्चर लगाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो भी आपने लिखा होगा वो आपको कुछ इस तरह से साइट आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ आपने जैसा कि जान रहे हैं कि blogspot.com पे फ्री वाले सर्विस का इस्तेमाल करने वाले हैं और गूगल एडसेंस की मदद से हम यहाँ पर लिंक करके अप्रूवल भी लेने वाले हैं। ये सारा बात हम बिगिनर लेवल से करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि आखिर ये ब्लॉगिंग क्या है तो हमारे चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। जितना सीरीज बाय सीरीज या फिर पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना रहे हैं तो शुरुआती दौर से आप देखते रहिए, सीखते रहिए। अपने हिंदी भाषा में दोस्तों बताने की कोशिश किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि आखिर ब्लॉगिंग होता क्या है, कैसे कमाई होता है, कैसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। वो चीजें मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। जैसे कि अभी फिलहाल हमारी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइट का होम पेज है, जो कि यहाँ पर कस्टम डोमेन बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। अब इसमें सीखेंगे किस तरह से कस्टम डोमेन ऐड करके भी हम आगे काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें सीखने की ये जरूरत है कि आखिर ब्लॉगिंग होता है कैसे है और साथ ही साथ ब्लॉगिंग का सेटअप क्या है, कैसे हम सेटिंग को इनेबल करेंगे और एसईओ सेटिंग के बारे में हमने बताया है। अगर आपने वो ब्लॉग वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पार्ट या फिर प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा साइट का कुछ रिव्यू है और यहाँ से रीड मोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ तक आ चुका है और अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आज दोस्तों हम वीडियो में यहाँ पर सीखने वाले हैं। सीखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज बात आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी यहाँ पर दोस्तों ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये वीडियो मैंने कल के डेट में दोस्तों बनाया है इसमें, जिसमें बताया है कि किस तरह से आप बेसिक लेवल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर का सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और ब्लॉगर एसईओ सेटिंग के बारे में बताया है और आर्टिकल्स लिखने का पूरा प्रोसेस बताया है। पहले पार्ट में आपको बताया था किस तरह से ब्लॉगर के अंदर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे वो चीजें। अभी तक हमने 2 वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर में कवर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ब्लॉग या फिर चैनल या फिर वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक ऊपर। तो हमारा साइट दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने नीच के अकॉर्डिंग टाइटल्स आर्टिकल्स लिखेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आप उसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम आर्टिकल्स लिखना सीख जाते हैं तो आप लगातार आर्टिकल्स प्रतिदिन आप लिखें जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। मैं भी लिखना शुरू करूंगा और साथ में आपके साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल्स लिख लेते हैं तो आपका पब्लिश हो जाता है और आपका यो भी यहाँ से लिंक शेयर भी कर सकते हैं, किसी दोस्त को भी दिखा सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से भी। और यहाँ से इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपने साइट को देख सकते हैं खुद भी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस यानी स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि आपके साइट पे कितने बार ट्रैफिक कहाँ से आया है, ऑल टाइम कितना है, आज के डेट में कितने आए हैं वो, साथ साथ कल के डेट में क्या था, ये पूरे महीने में कितने बार को साइट या फिर आर्टिकल्स को देखा गया था, वो चीजें आपके सामने यहाँ पर दिखाई देता है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। जब हम आर्टिकल लगभग 15 से 20 लिख लेंगे सही तरीके से, उसके बाद हम अर्निंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे एडसेंस अकाउंट, ताकि हमारा लिंक हो सके गूगल अकाउंट के जरिए से। यानी हमारा जो भी ब्लॉग आर्टिकल्स लिखा जा रहा है ब्लॉगर के अंदर में, वो हम गूगल एडसेंस के साथ लिंक करेंगे और जैसे अप्रूवल हमें मिलेगा, हमारा अप्रूवल मिलते ही हमारे ब्लॉग आर्टिकल्स के अंदर में हमारा ऐड आना शुरू हो जाएगा। या तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉगर जो भी होंगे साइट उस पर ऐड आना शुरू होगा, जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे। जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल जो समझ रहे हैं वो बेसिक लेवल से समझ रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर होता है कैसे है, कैसे आर्टिकल्स लिखा जाता है, कैसे पैसे बनते हैं, कब पैसे बनेंगे, वो सब कुछ। अब यहाँ दोस्तों आज के ब्लॉग में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आखिर किसी भी वेबसाइट का पेजेस बनाना कितना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक वेबसाइट यहाँ पर दोस्तों बनाया था ब्लॉगर के अंदर में, जो कि आप देख सकते हैं होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, डिस्क्लेमर पेज और साथ साथ कस्टमर केयर जैसा हमने यहाँ पर पेज बनाया है। तो ये भी पेज बनाना काफी जरूरी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि गूगल को ये चीज अगर आप नहीं बताएंगे कि आपकी पेज या फिर टर्म्स कंडीशन क्या है, वो पेजेस के अंदर में आता है। पेजेस क्रिएट करने के लिए पेज के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद न्यू पेज के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले अबाउट सेक्शन लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के बारे में चीजें बताएंगे या फिर टर्म्स कंडीशन। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं टर्म्स एंड
कंडीशन। तो आपकी साइट की टर्म्स कंडीशन क्या है वो चीजें आपको यहाँ पर बताना होता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी, मैं एक आपको टूल्स या फिर एक ऐसी वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ की अपने साइट की कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद ऑटोमेटिक आपका टर्म्स कंडीशन, अबाउट सेक्शन और भी चीजें ऐसे जो कंडीशन आती है जिसमें कि डिस्क्लेमर पेजेस वगैरह सारी चीजें बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक गूगल पे आता हूँ, यहाँ पर सिंपली सर्च करना है डिस्क्लेमर पेज जनरेटर। इस तरह से आप सर्च करेंगे और आपको एक पेज पे आ जानी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले वाले पेज पे आ जाना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपकी जो साइट या फिर कंपनी का नाम है आप वही आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि आपका साइट का नाम था, मेरे केस में अड्डा फाइनेंस करके है तो मैं यहाँ पर अड्डा फाइनेंस लिखूंगा। आपके केस में जो होगा आप वो लिखेंगे जिस भी टॉपिक पे आपकी ब्लॉग साइट होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अड्डा फाइनेंस। कंपनी नेम और वेबसाइट नेम क्या है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर URL डालेंगे। तो मैं यहाँ पर URL डाल देता हूँ। तो आप अपने ब्लॉग वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी आपका ब्लॉग वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कंट्री पूछा जाता है, कंट्री क्या है, अपने हिसाब से जिस भी कंट्रीज होंगे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, चूज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट चूज करेंगे, आप किस स्टेट से हैं तो आप अपने यहाँ से स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक ईमेल आईडी देंगे। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर पेज, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा पेज जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अड्डा फाइनेंस के नाम पर एक डिस्क्लेमर पेज बन चुका है। इसी तरह से हमें सारी चीजों के लिए पेज जनरेट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर इस कोड को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली और हम चलते हैं यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी भी चीज का पेज के बारे में लिखते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको दो चीजें दोस्तों यहाँ दिखाई देता है जिसमें हम लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका डिस्क्लेमर पेज। तो इसमें होगा क्या कि आप यहाँ पर कुछ भी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन इससे पीछे आप देख सकते हैं HTML व्यू और दूसरा कंपोज व्यू दिखाई देता है। जो हम लिखते हैं वो चीजें ये दिखाई दे रहा है। HTML चीजें कुछ अलग से, आपको कुछ HTML का सोर्स कोड आपके सामने दिखाई देगा। इस कोड को हमने डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम डायरेक्टली इस HTML को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर कंपोज व्यू के अंदर जाने के बाद हम इस तरह से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी, आपके फ्री डिस्क्लेमर पेज आ जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन में चीजें बस आप यहाँ पर डिस्क्लेमर लिख दे, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है या फिर आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट का नाम है वो चीज आप यहाँ पर लिख दे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों मेरी जो भी साइट का नाम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर को डिस्क्लेमर ही लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें होने के बाद यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे और यहाँ से दोबारा कंफर्म। तो इस तरह से हमारे ये पेजेस बन चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पेज को हम यहाँ से देख सकते हैं, व्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज डिस्क्लेमर का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इस ब्लॉग में ये भी देखेंगे पेजेस बनाए चाहिए, इससे बेहतर हमारे ब्लॉग वेबसाइट का थीम और हो सकता है या फिर नहीं। कहाँ से हम थीम को डाउनलोड करेंगे इसी ब्लॉग में दोस्तों देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। अब ऐसे में ये इस तरह से चीजें आप यहाँ पर अब हर एक बार दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर पेज बना सकते हैं और भी चीजें पेजेस बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि प्रोडक्ट डिस्क्लेमर दे सकते हैं और भी चीजें मेडिकल से कुछ रिलेटेड है तो वो आप दे सकते हैं। कॉपीराइटेड चीजें दे सकते हैं, यहाँ पर एफिलिएट अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल सकते हैं। तो चीजें अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डिस्क्लेमर पेज बनाना, वैसे ही आपको यहाँ पर होम का पेज बना लीजिएगा और एक साथ ही साथ जैसे कि कॉन्टेक्ट अस हो गए तो वो चीज आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी की पेज आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक छोटे से लेवल से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने साइट के लिए पेजेस बनाना कितना जरूरी है। ये चीजें एक पेज बनाने के बाद दूसरा पेज भी आपको यहाँ पर दोस्तों बनाना होगा। दोबारा आप यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे डिस्क्लेमर पेज बनाने के लिए। अभी हमने सर्च किया था डिस्क्लेमर पेज जनरेट, अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है।
प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटेड। इस तरह से सर्च करने के बाद आपको इस ये वाले लिंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और सेम चीजें आपको यहाँ पर दोस्तों फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपकी वेबसाइट है, इसे यहाँ से चेकआउट करेंगे। कंटिन्यू जनरेट द प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सारी चीजें डिटेल आपको फिलअप कर देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट की URL, वेबसाइट का नाम, आपकी बिजनेस कैटेगरी में है या फिर इंडिविजुअल, आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद किस कंट्री में है, स्टेट में, वो सारी चीजें आपको पेजेस वगैरह देकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से अपना कंपनी नाम, वेबसाइट नेम और वेबसाइट URL, नीचे से नेक्स्ट। उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्री चूज करेंगे। दोबारा से सेम प्रोसेस आपको करनी है और सारे पेजेस आपको बना लेना है। तो चीजें मैं आपको यहाँ पर बस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सिलेक्ट करनी है। अपने हिसाब से कंट्री चूज करेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको स्टेट भी चूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आपको दे देनी है। उसके बाद जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और आपके पेजेस यहाँ पर दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक लिंक भी मिल जाएगी, लिंक को भी आप कॉपी कर सकते हैं और यह न था आप यहाँ पर HTML कोड भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद हम सेम चीजें करने के एक नया पेज क्रिएट करने के लिए न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। एक नया पेज बनाने के लिए दोबारा हम यहाँ पर इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और HTML व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जितने कोड लिखे गए इसे हम बैक करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जो कि है अड्डा फाइनेंस के नाम पे वो चीजें बन गई है। सेम चीजें आप यहाँ पर भी इस चीज को कॉपी यहाँ से कर लीजिएगा और सर्च डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सेम चीज आप यहाँ भी फिलअप कर दीजिएगा। ये आपका अड्डा फाइनेंस के नाम पे हो चुका है। उसके बाद इसे आपको पब्लिश कर देना है। ये चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद एक अबाउट सेक्शन आपको यहाँ पर बना लेनी होगी। तो अबाउट सेक्शन भी आप बना सकते हैं, बेसिकली कैसे वो भी हम आपको यहाँ पर चीजें बता देते हैं। जैसे कि साइट जैसे कि मैंने बनाया था, जैसे कि देख सकते हैं अबाउट सेक्शन के अंदर में आप क्या चीजें डाल सकते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने अपने साइट के लिए बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन के अंदर में चीजें मैंने बताया है कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। वो चीजें यहाँ पर ब्लॉग साइट की पेजेस वगैरह हैं, कुछ ईमेल सपोर्ट वगैरह हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस साइट के हिसाब से आप बना सकते हैं। और दूसरी चीज बात आ जाती है जैसे कि कस्टमर केयर का नंबर, यानी अपना कुछ एक पेजेस बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं कस्टमर केयर के हिसाब से यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फीडबैक सपोर्ट या फिर यहाँ पर ईमेल सपोर्ट यहाँ पर हमने कुछ दिया है जो कि आप भी अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए डाल सकते हैं। अब बात आती है कॉन्टेक्ट के बारे में, आखिर आपका कॉन्टेक्ट पेज कैसा दिखाई देगा। तो ये रहा कॉन्टेक्ट पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लोगों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से गूगल फॉर्म हमने दिया है जिसमें कि ईमेल ने वगैरह तो इंक्वायरी चीजें के लिए यहाँ पर दोस्तों आप एक फॉर्म यानी गूगल का फॉर्म हमने यहाँ पर इंडेक्स कराया है, यानी HTML को सोर्स कोड के जरिए से हमने ये गूगल का फॉर्म यहाँ पर इनबिल्ड किया है। जो भी किसी तरह का कोई क्वेरी है, पूछताछ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ईमेल क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सर्विसेज आप दे सकते हैं पेजेस बना के। तो हमने यहाँ पर 2 पेजेस यहाँ पर दोस्तों बना दिया है। अब आप अपने साइट को व्यू ब्लॉग ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारा साइट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा अचीव और साथ ही साथ यहाँ पर लेबल दिखाई देगा, क्योंकि एक लेबल के अंदर में हमने आर्टिकल्स लिखा है। जितने सारे कैटेगरी वाइज कैटेगरी आप आर्टिकल्स लिखेंगे, जिस भी कैटेगरीज में लिखेंगे आर्टिकल्स, वो सारी लेबल्स के अंदर में यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं कि किस तरह से अपने साइट का थीम हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा साइट का बेहतर लुक आ सके और जो कि गूगल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव वेब पेज यानी कि स्पेशल ब्लॉगर के लिए थीम हम यहाँ पर दोस्तों लगाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में बने रहें, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो सभी के लिए दोस्तों होने वाली है। दोस्तों एक नया टैब ओपन करूंगा गूगल पे, आपको सिंपली चला जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है ब्लॉगर थीम, ठीक है, ब्लॉगर थीम, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ये पहले वाले साइट पर या फिर दूसरे वाले साइट पर आप जा सकते हैं। तो मैं पहले वाले साइट पर रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों जब भी आप इस साइट पे आएंगे तो आपको मल्टीपल चीजें दोस्तों यहाँ पर टेम्पलेट थीम आपको दिखाई देगा, जिसमें कि रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होगा, फ्री में होगा, SEO रेडी टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सैंपल ग्रुप में देख सकते हैं कि आप आर्टिकल्स किस रूप में लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपको समझ में आती है वो आप यहाँ पर डाउनलोड करके थीम को अपलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले मुझे ये थीम काफी पसंद आ रहा है, मैं इस थीम को यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका साइट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ चुका है
उसके बाद नीचे करेंगे। आप लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा पेज लोड लेगा और अभी आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह से ये अगर थीम अपने ब्लॉग वेबसाइट पे लगाते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका नेविगेशन बार हो गया, ऊपर में होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का पेजेस लग जाएंगे। यहाँ पर होम सेक्शन हो गया, इसमें फीचर आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ मेन्यू बार, डॉक्यूमेंटेशन और भी चीजें आपको यहाँ पर चीजें दिखाई देगा जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं टेक्स्ट को चेंज करके। तो आपका साइट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो भी आप आर्टिकल्स लिखेंगे वो आपका आर्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और नीचे में कुछ फीचर पोस्ट, रैंडम पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट आपके सामने दिखाई देगा। नीचे में आपके पास सोशल मीडिया का भी आपको यहाँ पर प्लग इन टाइप से चीजें मिल जाएगी जो आपको सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने होंगे अपने साइट पे। और नीचे में भी होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट्स अस का पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें सबसे पहले मुझे भी अच्छी लग रही है, तो मैं आपको इसी चीज को यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो सिंपली इस चीज को यहाँ पर हम डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये थीम जो है, टेम्पलेट है, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हम डाउनलोड वाले सेक्शन में से हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद कैसे ये ओपन करना है, कैसे ये इंस्टॉल करेंगे इस फोल्डर को, इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। जो भी आपने यहाँ पर दोस्तों फाइल डाउनलोड किया है, हो सकता है जिप फाइल में होगा, आपको सिंपली जहाँ भी ये डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में आप ओपन होंगे। उसके बाद इस फाइल को यहाँ पर करना क्या है, अनजिप करेंगे इससे, यानी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम यहाँ पर फाइल को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने ब्लॉगर पे और थीम को चेंज करने के लिए हमें थीम वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हमारा थीम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था अपने साइट का, अभी थोड़ी देर में लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इस एरो पे और यहाँ पर बैकअप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर डाउनलोड ले सकते हैं, डाउनलोड करके अपना बैकअप रख सकते हैं इसी थीम के ऊपर जो भी आपने काम किया है। नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली करना है क्या है, उसके बाद आपको फाइल को रीस्टोर करने के लिए रीस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली आपने जो भी यहाँ पर थीम डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से फाइल को ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल अभी देख सकती है प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। लीजिए, फाइल यहाँ पर रिस्टोर हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं, अब व्यू ब्लॉग के ऊपर सिंपली क्लिक करके देखते हैं हमारी साइट अब कैसा दिखाई दे रहा है। लो जी, फाइनली देख सकते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं अमित एंजलमैन CEE.blogpost.com के नाम से अब आपकी साइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे आप आर्टिकल से लिखेंगे वो ऐसे साइड में दिखाई देते चला जाएगा। अब इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी लिखी हुई आर्टिकल्स होंगे वो आपके सामने ऐसे आ जाएंगे। जैसे आर्टिकल्स वाले सेक्शन खोलते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सोशल प्लगइन भी देखने को मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब पे ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसी तरह कोई जानकारी देते हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइबर बटन भी लगा सकते हैं। यूट्यूब का मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स आपकी जो भी होगी वो चीजें दिखाई देगा। अगर आप फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फेसबुक पेज का भी आप यहाँ पर फॉलो पेज लगा सकते हैं। टैग भी आपके सामने दिखाई देगा। सर्च इन दिस ब्लॉग, यानी कि अगर आपके सर्च दिया गया है आपकी इस थीम में तो आप कोई भी आर्टिकल्स को सर्च कर सकता है और आपके सामने दिखाई देगा भैया कौन से महीने में कौन से आर्टिकल्स लिखी गई। बाकी अबाउट सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर चीजें ना मारी, यहाँ पर कंप्लीट माय व्यू के ऊपर क्लिक करके प्रोफाइल चीजें देख सकते हैं और ये आर्टिकल्स का लिखने का पूरा चीजें हमने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग वेबसाइट काफी पसंद आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब तक उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ये सीखना है कि जो भी हमने पेजेस वगैरह बनाए हैं किस तरह से हम कस्टमाइज करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कि अबाउट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अबाउट वाले पेजेस खुलनी चाहिए, डिस्क्लेमर पेज यहाँ पर लगाएंगे, बगल में हम यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस लगाएंगे। सारा चीज लगाते हुए दोस्तों चलेंगे ताकि आपको समझ में आए आखिर ये चीजें जो दिया गया है जैसे कि कॉन्टेक्ट, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा हमारा पेजेस जो भी बना है वो चीजें खुले यहाँ पर और हमारे ब्लॉगर के अंदर चीजें सारी चीजें प्रोसेस होते चले। और यहाँ पर सोशल मीडिया प्लगइन जो है यहाँ पर हम लोग भी लगाते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक का हो गया और यहाँ पर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और स्काइप और भी चीजें यहाँ पर सोशल मीडिया के आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे किस तरह से प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन करेंगे, यानी पूरे तरीके से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।